आइए हम सब लोग मिलके बहुत उत्साह के साथ में जहां बैठे हैं उसी भावना के साथ में तालियां बजा सकते हैं। अब एक भावना के साथ में हम लोग आमंत्रित करते हैं टीसी सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए, हम सब लोग बेताब हैं आपको सुनने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत बेताब हूँ कि कैसे अपनी इतनी जबरदस्त बात को कैसे पेश करूं। मैं उसी उसमें थोड़ा सा डूबा हुआ हूँ। मेरे जो भी साथी जूम में ज्वाइन है वो अगर अपना वीडियो ऑन कर सकें तो मेरा थोड़ा अनुरोध रहेगा कि मैं उनके चेहरों को देखकर कुछ ज्यादा एनर्जी प्राप्त कर पाऊंगा। तो आज दो अच्छी बातें बताने वाला हूं मैं। उनसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ, जहाँ वत्सल भीलवाड़ा की बात कर रहे थे कि भीलवाड़ा जाने के लिए हम सब बेताब है। और हम भी मतलब मैं कहूँगा कि कभी भी मैंने इस उत्साह से कभी आमंत्रित नहीं किया यूं कि भाई आओ ठीक है आओ। बल्कि कई बार तो मैं मना कर देता हूँ कि क्या जरूरत है आने की, अपने को काम करना है। पर इस बार जो आमंत्रण की इच्छा जो अंदर से पैदा हो रही है वो बड़ी अजीब सी इच्छा है। और जो तैयारियां चल रही है वो इतनी सुंदर है कि उनको शब्दों में बयां करना बहुत कठिन काम है, शब्दों में बताना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ उसमें जोड़ते जा रहे हैं, कुछ ऐड करते जा रहे हैं, कुछ उसको बेहतर करते जा रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो कि वहाँ क्या क्या होने वाला है। अ, मैं उदाहरण के लिए एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। हमने 1 लाख फूलों के पौधे मंगवाए हैं, ताकि आप जब आओ तो पूरा आरसीएम वर्ल्ड फूलों से खिला हुआ हो। पूरे आरसीएम वर्ल्ड को तुलसी पेंट से पेंट करवाया जा रहा है। पूरे आरसीएम वर्ल्ड को एक कोना भी उसमें बाकी नहीं रहना चाहिए। तो पेंट होता है तो उसके कुछ जो भी छोटे मोटे रिपेयरिंग वगैरह है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। सारे डायरेक्शंस किस चीज का कहाँ स्वरूप होना चाहिए, कैसे उसकी एंट्री अच्छी होनी चाहिए, कैसे उसका, वो सारी चीजें चेंज की जा रही है। और एक्टिविटीज के नाम पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज, वहां जब आप आएंगे तो नॉर्मल सेलिब्रेशन प्रोग्राम या ऐसा सेमिनार जैसा नहीं है। उसको हमने नाम दिया है आरसीएम कार्निवल, जहाँ की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। वहां पर आपको जुम्बा करने को मिलेगा, मॉर्निंग में जुम्बा करने को मिलेगा। वहाँ एक वो कोच रहेगा जो जुम्बा करवाएगी आप सबको। वहाँ अपन मैराथन मैराथन की प्लानिंग कर रहे हैं एक आरसीएम कैंपस में। उसको डिजाइन किया गया है कि कहाँ से काम, कल ही हम उसमें लगे होते हैं कि मैराथन कहाँ कराना चाहिए, कैसे अदर एक्टिविटीज। हॉल ऑफ फेम करके आजकल एक होता है जहाँ की विशेष सम्मान मिलता है, उस तरह की चीजें डिजाइन की जा रही है। बहुत सारे पवेलियंस बनाए जा रहे हैं जहाँ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज, बहुत सारे सेल्फी, अलग अलग डिजाइन, सेल्फी नॉर्मल सेल्फी नहीं, अलग अलग बहुत ही अट्रैक्टिव सेल्फी, झूले और टैलेंट शो तो है। बहुत सारी हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी आ चुके ऑलरेडी जिनको हम, तो टैलेंट शो जैसे प्रोग्राम है, रंगोली कंपटीशन जैसे प्रोग्राम है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसको अगर मैं बयां करूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मान लीजिए आप किसी अच्छी शादी में जाते हैं तो वो आनंद भी आपको वहां मिल जाएगा। आप किसी अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाते हैं, वो आनंद भी आपको मिल जाएगा। आप कहीं अच्छे दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जाते हैं, वो आनंद भी आपको मिल जाएगा। आप आरसीएम की किसी अच्छी सेमिनार मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वो लगभग लगभग 5-10 सेमिनारों जितना मसाला आपको वहां पर मिल जाएगा। और भी मैं क्या क्या कहूँ, हमें जीवन की दिशा मिल जाएगी, हमें रॉयल्टी आने का रास्ता मिल जाएगा, हमारी टीमों को हम मोटिवेट कर पाएंगे, हमारी आगे के फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे, हम आरसीएम का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि आरसीएम क्या है।
तो ऐसी बहुत सारे अट्रैक्शंस है आरसीएम वर्ल्ड के। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो मैं बताता हूँ, जिसकी कि मैं क्यों इतना उतावला हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ज्यादा चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं इतना उतावला क्यों हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आरसीएम में जो हाइट हमें जो टच करनी है और जो ग्रोथ हमें लानी है, उसका मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है। और आरसीएम की एक मजबूती मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ से हमें आरसीएम की एक बहुत मजबूती स्थापित होने वाली है। इसलिए मैं ज्यादा, मुझे अट्रैक्शन ज्यादा है। और इतनी सारी एक्टिविटी वहाँ करने का रीजन ये है कि अगर हम बाहर सेमिनार करते, बाहर इवेंट करते, तो हम एक टेम्परेरी सजावट करते कि चलो यहाँ पर ये टेंट लगा दो, यहाँ पे कुछ फूल लगा दो, यहाँ पे कुछ लगा दो, क्योंकि हमें 2 दिन इवेंट करके जाना है। पर ये अपना घर है, ये ऊर्जा का क्षेत्र है ये। तो वहाँ अपनी चीज जब बन रही है, तो वहाँ हम स्थायी चीजें भी बहुत सारी कर रहे हैं। टेम्परेरी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन स्थायी चीजें हम बहुत कर रहे हैं। और इतना सब कुछ बताने के बाद भी लगता है कि मैं पूरा शायद बता नहीं पाया हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। पर जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद जो ख्याल आता है वो ये आता है कि इतनी सारी तैयारियों को एक इवेंट करके और तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती भाई। तो फिर हमने पूरी उसी समय डिसाइड हो चुका है कि साल में 3-4 इवेंट तो ऐसे जबरदस्त वाले करने ही करने हैं वहां पर, हर साल। क्योंकि इतनी जो तैयारियां कर रहे हैं, उसका तो पूरा प्रतिफल तो लेना पड़ेगा ना, उसका लाभ तो लेना पड़ेगा। अपन तो बढ़िया आदमी, तो बढ़िया तो एक एक पैसे का निचोड़ निकालता है। और अपन जहाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, पूरी टीम इसी में लगी हुई है। तो फिर डिसाइड किया कि साल में 3-4 शानदार इवेंट वहाँ करनी है, ताकि लोग वहाँ आए, मजा लें, अपना मोटिवेट हो, प्रचार प्रसार हो, सब कुछ हो। तो ये तो एक बात हुई जो बेसिक बातचीत है। अब मैं दो अच्छी खबर जो मुझे बतानी है वो बता देता हूँ। ये तो थी, इसको क्या कहेंगे, ये तो न्यूज ब्रॉडकास्ट कह दो। अब जो मैं आज जो जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक तरह से, अ, वो बात कह देता हूँ। तो ये जो मैंने पहले कही, उस हिसाब से आप अपनी अपनी तैयारियों को आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी तैयारियां और बढ़ानी है, क्या करना है। मैं ज़्यादा क्लियरली इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप मुझे फिर बाद में मत ये कह देना कि यार आपने इतना नहीं बताया था कि इतना सब कुछ है, नहीं तो हम और ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो मैं बहुत साफ बता रहा हूँ, बाद में मत कहना मुझे, मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। जीवन का मतलब गजब का आनंद, उत्सव, बिजनेस की ग्रोथ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ वहाँ होने वाला है। तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कहने का अधिकार नहीं रखते हो कि आपने ठीक से नहीं बताया, नहीं तो हम और तैयारी कर सकते थे, हम और लोगों को ला सकते थे। यहाँ आके पता चलता है चाची याद आ रही, मामा याद आ रहा, दोस्त याद आ रहा। भाई वो आपकी इच्छा है, मैं पहले से आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि बहुत ही गजब अजब गजब का होने वाला है। 22 साल के इतिहास में वो चीज न हुई कभी भी, तैयारी ऐसी की नहीं गई हमने। अब जो हमारा चल रहा है, जिसको हमने अभी नारा दे रखा है, भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, उस नारे में, भिलवाड़ा चलो में जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि आपको 15,000 परचेज वॉल्यूम 3 महीनों में करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ये एक क्राइटेरिया है कि ये जो करेंगे वो शामिल हो सकते हैं। तो जो 3 महीनों में 15,000 का परचेज वॉल्यूम कंप्लीट कर रहे हैं, उनको एक चीज आज और अपन तोहफा दे रहे हैं। ये घोषणा आज की, ये इवेंट का अट्रैक्शन तो है ही, इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन में शामिल होने का अट्रैक्शन तो ही, पर आज एक और, जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे साथियों को कुछ और करना चाहिए। तो और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, और उसमें कुछ और भी अच्छी अच्छी चीजें अपने आप जुड़ती जा रही है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी साथी ये 15,000 परचेज वॉल्यूम कर लेंगे 31 दिसंबर से पहले पहले, 3 महीनों का मिलाकर, उनको एक
क्लब बनाया जा रहा है, इनॉग्रल फाउंडर क्लब। क्लब का नाम क्या है? इनॉग्रल फाउंडर क्लब। तो ये जो भी साथी होंगे इस क्लब के सदस्य बन जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का और इतने बड़े आरसीएम का फाउंडर क्लब मेंबर बनना, और ये तो अंतिम मौका है, क्योंकि दिसंबर तो वापस आ नहीं सकता है, इनॉग्रेशन भी बार बार हो नहीं सकता है, और ये चीज भी बार बार नहीं हो सकती है। तो इनको इसमें सदस्य लेने का एक मौका ये एक अपन और दे रहे हैं, ताकि 15,000 परचेज वॉल्यूम करने वाले को, सपोज कोई ऐसे भी साथी हो सकते हैं कि जो अभी नहीं आ पा रहे हैं, 15,000 तो कर रहे हैं या कर सकते हैं, लेकिन आने का कोई भी कारण हो सकता है, कारण बहुत सारे होते हैं, तो अभी नहीं आ पा रहे हैं मान लीजिए। तो अपन उसके लिए क्या कर रहे हैं कि ये क्लब बना दिया गया, और क्लब में बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे फ्यूचर में। ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और लाइफ टाइम ये मेंबरशिप रहेगी, बशर्ते कि 1,000 रुपए की खरीदी जारी रहनी चाहिए। ये टर्म्स कंडीशन चेंज भी हो सकती है, देखिए ये अलग बात है, सबकी राय से जो भी होता है, पर एक मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये सदस्यता जारी रहेगी, और इस सदस्यता में इनको विशेष बेनिफिट जो है दिए ही जाते रहेंगे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए दिए जाते रहेंगे इनको, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ, जब भी कोई इवेंट होगी, कभी कोई बात होगी, कोई भी। तो एक ऐसी बढ़िया सदस्यता, और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक आरसीएम के मजबूत साथियों की जो फौज बनानी है, हमें एक परिभाषित फौज की, ये फाउंडर साथी है जो अभी इस आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करने का एक पक्का संकल्प रखते हैं। तो हमें एक मजबूत फौज का निर्माण करना, तो ये एक तरह से उस फौज के सिपाही के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएंगे अपन, तो क्लब मेंबर भी मत बोलो, यूं बोलो तो भी। तो ये एक रजिस्ट्रेशन का मौका और दे रहे हैं, तो एक दोहरा बेनिफिट हो गया। अभी या तो भीलवाड़ा आने का मौका है, और ये दूसरा मौका और मिल गया कि क्लब मतलब फाउंडर क्लब में सदस्यता का मौका। अब इसमें एक बेनिफिट तो अभी जो तत्काल वाला है वो मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ, बाद के बेनिफिट तो और आते ही रहेंगे। तत्काल वाला बेनिफिट ये है, जैसा कि मैंने बोला है कि साल में 3-4 इवेंट, ऐसे ऐसे ही इवेंट अच्छे वाले 3-4 इवेंट होंगे जिसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहेगी, मतलब जो ओपन टाइप के नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कोई क्वालिफिकेशन करके आए, कोई पीक्यूसी का प्रोग्राम हो गया, कि अपना वीरांगना का प्रोग्राम हो गया, या डायमंड क्लब का प्रोग्राम हो गया, या इस तरह के जो भी प्रोग्राम होंगे, वो 3-4 प्रोग्राम होंगे। तो ये जो क्लब मेंबर होंगे, अगर ये फरवरी इवेंट में नहीं आ पाते हैं, इनमें से मेंबर तो बन गए लेकिन इवेंट में नहीं आ पाए, तो उनको भविष्य में एक प्रोग्राम में आने का पात्रता उनकी कायम हो जाएगी। वो किसी भी बाद के किसी एक प्रोग्राम में आ सकते हैं, और उनको जो चीजें इसमें प्रोवाइड की जा रही कंपनी की तरफ से, वो उन प्रोग्रामों में उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो एक लाभ तो तत्काल मिल रहा है कि उनको उस, और ये जो पात्रता है ना 2 साल तक कायम रहेगी। उदाहरण के लिए मान लो एक राधे श्याम है, और राधे श्याम ने 20,000 परचेज वॉल्यूम कर लिया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिलाकर, और लेकिन वो फरवरी वाले इवेंट में नहीं आ पाया, और बाद में भी 1 साल तक नहीं आ पाया, तो भी अगले 1 साल तक जो और प्रोग्राम होंगे उनमें भी उसकी पात्रता बनी रहेगी। इतना एक अच्छा, तो ये बेनिफिट मैं अभी बता रहा हूँ, ताकि किसी को ये मलाल नहीं रहे कि यार मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ, तो अभी नहीं जा सकता हूँ। तो ये एक जो आपका फील्ड का एक जो मैटर ये भी चल रहा होगा ना, कि कोई टिकट नहीं मिल रहे हैं, कोई नहीं आ पा रहे, कोई नहीं आना चाहते, किसी का क्या कारण, किसी का क्या कारण है, या कोई बहुत बड़ी तैयारी करना चाह रहा था, उसको लगता है कि इतने साथियों को तो मैं इस प्रोग्राम में कैसे लेके जाऊं, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए वो भविष्य के मौके, तो अब अपने को क्या करना है कि इस क्लब को बहुत ज्यादा प्रमोट करना है, और इस क्लब में ज्यादा से ज्यादा साथियों को सदस्यता दिलानी है। मतलब अब ये दिसंबर तक टारगेट पूरे करने के 2 कारण हो गए हमारे पास। पहले एक ही कारण था
कि ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम फरवरी का, अब 2 कारण हो गए। जो दूसरा वाला कारण पहले वाले पे भी भारी पड़ता है मेरे ख्याल से। इसको अगर अपन ओवरऑल समझेंगे तो अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात ये है कि जब इतनी सब कुछ हो रहा है, इतनी तैयारियां हो रही है, हाँ, हम सब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में भी पूरी मेहनत की जा रही है, ये और माहौल बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो इसको पिनों के रूप में लाभ लेना भी जरूरी है, ग्रोथ के रूप में, पिनों के रूप में। तो हम सब मिलके जो बचे हुए दिन है उसमें हम ज्यादा प्रमोशन करेंगे पिनों का, रॉयल्टीज का, नई रॉयल्टी का, एजुकेशन के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से। अपने अपने स्तर पर आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो, अपनी टीम के साथ बैठ के काउंसलिंग करो, प्लानिंग करो, किसकी कौन सी पिल लानी है, कौन सी नीचे वाइटल लाने हैं, क्या करना है, और पूरा फोकस। अपने जैसे कई बार फोकस प्रोग्राम चलाए हैं, पहले अपने चलाया, मिनिमम खरीदी 2,500 का चलाया, फिर भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ा का चलाया, तो ये हमारे फोकस से चीजें फलीभूत हो रही है। अब जो बचे हुए 15-16 दिन है उसमें फोकस प्रोग्राम रहेगा हमारा नई रॉयल्टीज की बाढ़ लाना, नई रॉयल्टीज की बाढ़ लाना, मतलब हमारे को, और वो करना ही करना है, क्योंकि मौका ये कहता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा हो तो उसका लाभ पूरा लेना चाहिए। हमें हमें ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, हमें उस तरह से काम करना चाहिए कि हम उसका पूरा लाभ लें, और अभी से इससे सुंदर मौका का इंतजार हमें करना नहीं चाहिए। अभी मेरी मंशा जो है ये है कि अपन दिसंबर में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करें, सिस्टमेटिक वे में। गलत तरीके से तो करने की बात है ही नहीं, अपने जरूरत भी नहीं है गलत तरीके से करने की। सिस्टमेटिक वे में दिसंबर में एक अच्छी परफॉर्मेंस करें हम सब मिलकर, और जनवरी से उसको फिर एक कुछ और अपन फोकस प्रोग्रामिंग करेंगे बढ़िया मिलजुल कर। मतलब पूरा अभी मेरे लगातार कोर साथियों के साथ मीटिंग्स हो रही है, और हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं, या कह सकते हैं कि हम सब कुर्बान है, मतलब ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि मेरी लगातार मीटिंग हो रही है, मैं उस आधार पे ही कह रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो हम सब तैयार हैं, पूरा सिस्टम तैयार है, और हम सब आह्वान कर रहे हैं कि आओ आगे बढ़ो, आओ आगे बढ़ो, आओ रॉयल्टी लाओ, आओ टेक्निकल लाओ, आओ आगे बढ़ो। और मार्च तक हम जो है ना, रिकॉर्ड हमें सारे ब्रेक करने हैं। पिछले कौन से रिकॉर्ड? सारी पिनों के जो हाईएस्ट पिने जो आ चुकी है ना अब तक, वो सारे रिकॉर्ड मार्च तक हमें ब्रेक करने। तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी, दिसंबर से हमें स्टेप थोड़े चढ़ने पड़ेंगे। हमें बहुत सारी रॉयल्टीज अभी लानी पड़ेगी। रॉयल्टीज से अपने आप नीचे बहुत सारे ग्रोथ आएगी, बहुत सारे वाइटल आएंगे, स्टार आएंगे, रॉयल्टीज आएगी, और क्वालिफिकेशन अगर टेक्निकल का, और रॉयल्टी की वजह से बहुत सारे टेक्निकल पिने भी आएगी। वो एक सिस्टम का पार्ट है, ऑटोमेटिक होगा, लेकिन हमें अभी फोकस करना है रॉयल्टी पर, क्योंकि फोकस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक शब्द पे आपको बात करनी होती है, उसकी वजह से ऑटोमेटिक वो चीजें होती रहती है। तो बाकी 16 दिनों का जो नारा रहेगा, वो नारा है, नारा सुनने के लिए तैयार है आप सब? वो नारा है 5 बातों का करो प्रचार और रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार। 5 बातों का करो प्रचार, रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार। 5 बातें कौन कौन सी है ये जानना बहुत जरूरी है। 5 बातों में सबसे पहली बात है इनएक्टिव साथियों को एक्टिव करना। अपनी लिस्ट निकाल कर उसमें से इनएक्टिव साथियों को एक्टिव करना। ये मैं आपको अभी तक की रणनीति में ये डिसाइड हुआ है कि 31 दिसंबर तक ये सिस्टम रहेगा, उसके बाद ये सिस्टम वापस पुराने सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्टिव करने का जो भी तरीका है, ऐसा हमारा आईटी टीम भी ये बोल रही है कि ये सिस्टम को अब थोड़ा ड्रॉप करना चाहिए। मैंने कहा भाई अब दिसंबर तो पूरा
चलाना पड़ेगा। तो इनएक्टिव साथियों को एक्टिव करना, पहला पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात है खरीदी, जिनके अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में जीरो जो चल रहा है, उस जीरो को हटाकर उनको हीरो बनाने का अवसर देना है, तो यानी जीरो हटाने का, दूसरी बात। तीसरी जो बात है वो है ज्यादा से ज्यादा साथियों को 2,500 परचेज वॉल्यूम करवाना, प्री डायमंड क्लब करवाना बड़ी संख्या में। सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी 2,500, इसका ये जो नारा है ये, तो यानी ये सारा कवर किया हुआ है इसमें। चौथी बात आ जाती है IFC, इनॉग्रल फाउंडेशन क्लब की मेंबरशिप, या तो ऐसे बोल दो या भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो बोल दो। क्योंकि अभी भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, मान लो भिलवाड़ा कोई नहीं आना चाहता है तो उसको फिर अपन उस तरीके से कन्वे कर सकते हैं, तो शायद IFC वाला अपन स्लोगन काम में लेंगे तो हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं ज्यादा। तो ये हो गया चौथी बात। और पांचवी बात है हमारी टीम में काउंसलिंग करके हमारे जितने भी एक्टिव साथी है उनका सबका लेवल चेंज करवाना। पुराने लेवल पे कोई नहीं रहना चाहिए, पुरानी सीढ़ी पे कहीं नहीं खड़ा रहना है, अब एक सीढ़ी आगे सबको बढ़ना है। जो भी जितना भी लेवल चेंज हो पाए ना, कोई पिन का मान लो ठीक है, पिन चेंज नहीं होती है, उसको अपन पिन पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी नवंबर में जो लेवल था, जो भी जितना बिजनेस था, उससे दिसंबर में एक स्टेप आगे होना चाहिए बिजनेस, ऐसा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये क्योंकि हम सामूहिक बात कर रहे हैं ना, तो सामूहिक में वो बात करनी पड़ती है जो सामूहिक रूप से हो सकती है। तो सामूहिक रूप से ये तो इजी हो सकता है कि हर साथी जो नवंबर में बिजनेस था उससे एक स्टेप आगे का बिजनेस दिसंबर में लाओ। तो ये 5 बातें हो गई। तो 5 बातों का करो प्रचार और रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार, ये नारा चलेगा अभी, फुल नारा यही ये चलाना, इसी पे काम करना है। तो ये 2 बातें आज की विशेष मैंने बताई है, IFC इनॉग्रल फाउंडर क्लब, और दूसरा नारा बताया है कि 5 बातों का करो प्रचार और रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार। तो इस पे हमें जम के काम करना है। जैसा अब तक पूरे RCM परिवार ने साथ दिया है और फोकस प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम किया है, उससे RCM में बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ आ गई है, ताकत बहुत जबरदस्त आ गई है, और इस ताकत का उपयोग करते करते हम कुछ न कुछ तो बड़ा कर लेंगे। तो अभी सभी साथियों से मैं यही आग्रह करता हूं कि जिस तरह से हमने फोकस प्रोग्रामिंग को महत्व दिया है, अभी भी हमें फोकस प्रोग्रामिंग को महत्व देना है, और हम सबको नई रॉयल्टियों पे बहुत जबरदस्त काम करना ही करना है, करना ही करना है। ये हम सबके हित के लिए, ये RCM की परिस्थितियां पुकार पुकार कर हमें आह्वान दे रही है, हमारा जमीर हमें आह्वान दे रहा है, हमारा पूरा सिस्टम हमें साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। हम सब एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के RCM परिवार को ये बुला रहे हैं कि आओ आगे बढ़ो, हम आपको सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए तैयार है, पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है। और बस मैं लास्ट में ये बात जरूर कह देता हूँ कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ और जो भी तैयारियां हो रही है, ये अंतिम नहीं है, ये सारी तैयारियां दिसंबर तक के लिए है। अगर आपने दिसंबर में बात मानी और रॉयल्टियों पे काम किया इस नारे पे, तो जनवरी से मार्च तक के लिए हम बिल्कुल ये जो चढ़ाई चढ़नी है ना, जैसे एवरेस्ट पे चढ़ना शुरू किया, तो ये चढ़ाई चढ़ने के लिए हम कुछ न कुछ बेहतर डिजाइन जरूर करेंगे। बस आपकी, क्योंकि जिसको चढ़ना है वो चढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए ना, चढ़ाने वाला जब भी चढ़ा सकता है। तो मैं तैयार हूं, US की टीम तैयार है, बस आपके साथ की दरकार है। आप साथ देते जाओ, हाँ भरते जाओ, बात मानते जाओ, और जो काम हम सब ने डिसाइड किया वो करते जाओ। निश्चित रूप से पूरे सिस्टम की पूरी ऐसी एक खुशबू आ रही है, कुछ ऐसी ऐसी आवाज आ रही है जैसे अस्तित्व से, कि अपन बहुत सारे साथियों की जिंदगी को
अच्छा बना सकते हैं, ढेर सारी पिनें नहीं ला सकते हैं, और मार्च तक आरसीएम के अब तक के पिनों के सारे रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर सकते हैं। बस इस बात के लिए आप सबका पूर्ण साथ जरूर मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से आप सब साथी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।